अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम हारिस अली ताहिर है और आज हम स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर नंबर 9 का टॉपिक थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स हम जो हमारा प्रीवियस टॉपिक था उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। लास्टली हमने ये पढ़ा था कि हीट जो है वो किस तरह से ट्रांसफ़र होती है सॉलिड्स के अंदर, और ट्रांसफ़र ऑफ हीट पढ़ते हुए हमने ये बात डिस्कस की थी कि जब किसी मेटल को हीट दी जाती है यानी उसको थर्मल एनर्जी दी जाती है तो वो एनर्जी किस तरह से उसके एक पॉइंट से थ्रू आउट द सॉलिड ट्रैवल करती है, यानी कि थ्रू आउट द सॉलिड वो ट्रांसफ़र हो जाती है। उसके अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि एक तो उस मटेरियल के एटम्स की वाइब्रेशन की वजह से हीट ने ट्रांसफ़र किया था, और दूसरा फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से वो जो हीट थी वो ट्रांसफ़र की थी सारे के सारे सॉलिड के अंदर। तो ये तो हमने ट्रांसफ़र ऑफ हीट पढ़ा था। तो अब थर्मल कंडक्टिविटी को पढ़ने का हमें क्या ज़रूरत है, अब हम पहले ये देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, थर्मल कंडक्टिविटी के अंदर हमने ये देखना है कि जब हम किसी भी मेटल को या किसी भी सॉलिड को हीट देते हैं तो वो उसके अंदर ट्रैवल तो करती है, ट्रांसफ़र तो होती है, लेकिन क्या ये ट्रांसफ़र जो है ये भी किसी चीज़ पे डिपेंड करता है या तमाम के तमाम जो सॉलिड्स हैं उनके अंदर ट्रांसफ़र ऑफ हीट एक ही जैसा होता है? ये हमने इस थर्मल कंडक्टिविटी के टॉपिक के अंदर पढ़ना है। सो स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बता दूं कि जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है डिफरेंट सॉलिड्स की, डिफरेंट मटेरियल्स की, डिफरेंट मेटल्स की, वो डिफरेंट होती है। यानी कि थर्मल कंडक्टिविटी रेट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट जो होता है वो हर सॉलिड में, हर मटेरियल में डिफरेंट होता है। यानी कि अगर आपके पास कोई रॉड है और आप उसको, मेटल की रॉड है, आप उसको हीट करते हैं तो उसके अंदर हीट ट्रांसफ़र करती है। इसी तरह से आपके पास किसी और शेप की, किसी और मटेरियल की रॉड है, अगर आप उसको हीट करते हैं तो जो इन दोनों में हीट के ट्रांसफ़र का रेट है, यानी एक रॉड जो है वो जल्दी से हीट को ट्रांसफ़र करा रही है, जबकि दूसरी रॉड जो है जो किसी और मटेरियल की है या किसी और शेप की है उसमें से हीट जो है वो इतनी तेज़ी से ट्रांसफ़र नहीं हो रही। अब ये ट्रांसफ़र का डिफरेंस है, ये बेसिकली थर्मल कंडक्टिविटी है जिसके अंदर जो आज हमने इसके अंदर पढ़ना है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ से हमें एक बात तो पता लगी कि थर्मल कंडक्टिविटी डिफरेंट मटेरियल्स के ऊपर या डिफरेंट शेप्स के ऊपर डिफरेंट होती है। तो सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करने से पहले ये देखते हैं कि थर्मल कंडक्टिविटी किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। सो स्टूडेंट्स, ये 3 एरियाज़ हैं जो मैं अभी आपको बताने लगा हूँ। ये आपसे MCQs में भी पूछे जा सकते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछे जा सकते हैं कि थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है। नंबर 1 स्टूडेंट्स, क्रॉस सेक्शनल एरिया। नंबर 2 हमारे पास है लेंथ ऑफ द सॉलिड, एंड नंबर 3 हमारे पास है टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ द सॉलिड। पहले तो ये तीनों पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए कि हमारी जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो इन्हीं 3 पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड करेगी, और इन्हीं 3 पॉइंट्स की वजह से हमें पता लगेगा कि हमारी हीट जो है वो किस तरह से ट्रांसफ़र हो रही है। और जब मैं थर्मल कंडक्टिविटी कहता हूँ तो थर्मल कंडक्टिविटी से मेरा मतलब होता है रेट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट, यानी कि हीट के ट्रांसफ़र होने का रेट, जो कि हमारे पास होता है Q/T। सो व्हाट इज थर्मल कंडक्टिविटी? दैट इज रेट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट Q/T। अब हमने ये Q/T देखना है कि इन तीनों चीज़ों पे किस तरह से ये डिपेंड करता है। सो वन बाय वन हम इनको देखते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होता है, अगर लेट्स से आपके पास एक सॉलिड है और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है आपके पास वो A है दोनों तरफ, आपने अब क्या किया, लेट्स से हम एक एग्जांपल यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं कि हमारे पास एक सॉलिड है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया दोनों साइड्स का वो A है, और जो इसको हमने टेम्परेचर देना है लेट्स से वो T1 है। तो जब हम इसको एक साइड से टेम्परेचर देंगे तो जाहिर सी बात है एक साइड का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा और वो टेम्परेचर दूसरी साइड के टेम्परेचर की तरफ अप्रोच करेगा, क्योंकि इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, दूसरी साइड का टेम्परेचर कम है, तो हीट वैसे भी हॉट बॉडी से या हॉट साइड से कोल्ड साइड की तरफ अप्रोच करेगी। सो हमारा जो सिचुएशन है उसमें क्रॉस सेक्शनल एरिया A आ गया, टेम्परेचर T1 आ गया, और लेंथ जो है वो हमारी इसमें लेट्स से L है। तो इस सिचुएशन को डिस्क्राइब करते हुए हम ये तीनों जो पॉइंट्स हैं इनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे।
सबसे पहले लेट्स से हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया है। हमने देखना है क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है ये किस तरह से थर्मल कंडक्टिविटी पे डिपेंड करता है, या थर्मल कंडक्टिविटी किस तरह से क्रॉस सेक्शनल एरिया पे किसी भी मेटल के या किसी भी सॉलिड की डिपेंड करती है। सो स्टूडेंट्स, फर्ज करें आपके पास एक सॉलिड है और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है, यहाँ पे मैं एग्जांपल दे देता हूँ, लेट्स से वो 1 है। 1 कोई भी यूनिट हो सकता है, मीन उसकी एक उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो थोड़ा है। एक और रॉड है या एक और मेटल है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया लेट्स से 2 है। अब इसके पास जो स्पेस है, इसका जो साइज है, ये पहले वाले रॉड से बड़ा है। इट मीन्स इसके पास ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे, इसके पास ज़्यादा एटम्स होंगे, इसके पास ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे पहले वाले मेटल के मुकाबले में। सो जब हम इसको हीट करेंगे इन दोनों मेटल्स को, तो ऑब्वियसली जिसके पास ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उतना ही जल्दी हीट को ट्रांसफ़र करेगा, और जिसके पास कम इलेक्ट्रॉन्स हैं, कम एटम्स हैं, वो उतना ही हीट को कम ट्रांसफ़र कर सकेगा। सो यहाँ से हमने देखा कि जिस मेटल का क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना बड़ा होता है उतने ही उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी ज़्यादा होते हैं और उतने ही एटम्स भी ज़्यादा होते हैं। सो इट मीन्स जितना ज़्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा उतना ही रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट भी ज़्यादा होगा। सो यहाँ पे हमने ये देखा कि हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, यानी कि ये हमारे पास Q/T के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया। सो अब जब भी क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा आया करेगा तो हमें इससे पता लगना चाहिए कि हमारे हीट का जो ट्रांसफ़र है, हमारे हीट का फ्लो है वो तेज़ होगा। अब हम इसका जो दूसरा पॉइंट था उसकी तरफ चलते हैं, दैट इज लेंथ ऑफ द सॉलिड। इसी तरह एग्जांपल से इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स से हमारे पास 2 रॉड्स हैं जिसके अंदर हमने रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट को चेक करना है। सो स्टूडेंट्स, जब हम इसको लेट्स से एक रॉड हमारे पास उसकी लेंथ थोड़ी है, दूसरी रॉड है उसकी लेंथ ज़्यादा है, तो जब हम पहली रॉड जिसकी लेंथ कम है इसको हीट करना शुरू करते हैं एक साइड पे, तो अब होता क्या है कि उसके एटम जो हैं वो वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं और उसके इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, और जितनी कम लेंथ होगी हमारी रॉड के पास उतनी ही जल्दी हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच जाएंगे। यानी कि जब हमने इस छोटी रॉड को हीट किया तो फौरी तौर पे उसके इलेक्ट्रॉन्स एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंच गए और हमारी रॉड जो है वो थर्मली उसने हीट को कंडक्ट किया और पूरी की पूरी रॉड गर्म हो गई। जबकि जो दूसरी रॉड थी हमारे पास, अब अगर हम इसको जिसकी लेंथ ज़्यादा है एक तरफ से हीट करना शुरू करते हैं, इसको थर्मल एनर्जी देते हैं, तो अब जाहिर सी बात है उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को मूव करना पड़ेगा, उतनी ही ज़्यादा एटम्स को वाइब्रेट करना पड़ेगा और उतनी ही देर लगेगी हमारी रॉड को थर्मल कंडक्शन को परफॉर्म करते हुए। सो इस एग्जांपल से हमने ये चीज़ देखी कि जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को काम करना पड़ रहा है, उतना ही ज़्यादा दूर तक जाना पड़ रहा है और उतना ही आहिस्ता हीट जो है वो ट्रांसफ़र हो रही है। सो इट मीन्स लेंथ जो होती है सॉलिड की दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्लो ऑफ हीट। तो यहाँ से हमने ये चीज़ साबित कर दी कि जब भी किसी सॉलिड की या किसी मेटल की लेंथ जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा उसको हीट ट्रांसफ़र करते हुए। इट मीन्स लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। अब हम देखते हैं टेम्परेचर डिफरेंस से क्या फ़र्क पड़ता है। स्टूडेंट्स, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि टेम्परेचर के डिफरेंस ने भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करना है आपके रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट को, उतनी ही तेज़ी से हीट आपकी जो है वो ट्रांसफ़र होगी। अब हम देखते हैं, लेट्स से हमारे पास एक सिचुएशन है जिसके अंदर हमारा जो सॉलिड है वो एक तरफ से जो है वो ठंडा है और एक तरफ से उसका टेम्परेचर उससे काफ़ी डिफरेंट है, गर्म है। अब हीट जो है बेटा जी, इसके अंदर आपने एक चीज़ याद रखनी है, जो शुरू में हमने इस चैप्टर में पढ़ा था कि हीट हमेशा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडीज की तरफ जाती है। जितनी ज़्यादा कोल्ड बॉडी होगी उतनी ही ज़्यादा हीट जो है वो दूसरी तरफ जाने की कोशिश करेगी। और जब दोनों साइड्स का लेट्स से अगर दोनों साइड्स का टेम्परेचर बराबर हो जाता है या दोनों साइड्स के टेम्परेचर में डिफरेंस कम हो जाता है तो उतनी ही कम हीट ट्रांसफ़र करती है। एक तो आर्गूमेंट हमारे पास ये भी है। अब यहाँ एग्जाम्पल से भी इसको समझते हैं। लेट्स से मेरे पास एक सॉलिड है, उसकी एक साइड पे जो टेम्परेचर है लेट्स से कि वो कोल्ड है और दूसरी साइड जो है वो
इतनी ज़्यादा कोल्ड नहीं है। जबकि दूसरा सॉलिड मेरे पास है, उसकी एक साइड बहुत ज़्यादा कोल्ड है और दूसरी साइड जो है उसका टेम्परेचर उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। अब जब हीट हम यहाँ पे इसको देते हैं मज़ीद, तो हीट जो जिन ब्लॉक्स का डिफरेंस आपस में ज़्यादा है उतनी ही ज़्यादा हीट जो है वो उस तरफ को जाएगी, जबकि जिन ब्लॉक्स का डिफरेंस आपस में इतना ज़्यादा नहीं है उतनी ही कम हीट ट्रांसफ़र होगी। इट मीन्स जब मटेरियल्स के अंदर टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा होगा उतनी ही जल्दी हमारी हीट जो है वो ट्रांसफ़र करेगी। सो ये हमने देखा कि जितना ज़्यादा हमारे पास टेम्परेचर डिफरेंस होता है उतनी ही ज़्यादा हीट ट्रांसफ़र होती है। इट मीन्स हमारे पास जो टेम्परेचर डिफरेंस है इट इज़ आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। सो अगर हम इन तीनों मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को जो हमने अभी किए हैं अगर हम इनको कंबाइन कर दें तो हमारे पास रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट के लिए जो फार्मूला बनता है वो ये है, एंड दैट इज Q/T इज इक्वल टू, जब हमने इन तीनों को कंबाइन कर दिया इसको हम इक्वेशन A कहते हैं। स्टूडेंट्स ये वाला जो फार्मूला है आपने ये याद रखना है, ये हमारे न्यूमेरिकल्स में भी हम यूज़ करेंगे और ये हमसे वैसे भी पूछा जा सकता है। और इसकी सारी की सारी वैल्यूज़ हमने देख ली कि इसके अंदर L जो है दैट इज़ लेंथ ऑफ द सॉलिड, A जो है दैट इज़ एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, और ये T-T2 जो है ये दैट इज़ टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ द सॉलिड। तो जब भी आपको कोई सिचुएशन दी गई हो और आपसे पूछा गया हो कि बेटा आप बताएं कि हमारे पास जो है थर्मल कंडक्टिविटी किन चीज़ों पर डिपेंड करती है, तो उसका यही फार्मूला है, इसी फार्मूले से हम इसको डिस्क्राइब करेंगे। सो हमने अब सिचुएशन तो देख ली कि हमारी थर्मल कंडक्टिविटी किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है। सो अब बेटा अब हम इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं कि हम अगर हमें डिफाइन थर्मल कंडक्टिविटी पूछा जाएगा तो हमने सबसे पहले तो डेफिनेशन ही लिखनी है। डेफिनेशन लिखने के बाद हम ये फार्मूला लिखेंगे, और अगर उसने हमसे ये भी पूछा हुआ कि बताएं कि हमारी थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है, तो ये 3 पॉइंट्स भी हम उसमें लिख देंगे और ये हमारे यहाँ पर 2 क्वेश्चन जो है वो आसानी से हो जाएंगे। अब हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, थर्मल कंडक्टिविटी द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट अक्रॉस द ऑपोजिट फेसेस ऑफ अ मीटर क्यूब ऑफ अ सब्सटेंस मेंटेन्ड एट अ टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ 1 केल्विन। ये इसकी बेटा एक प्रॉपर डेफिनेशन है जो आपने देख लेनी है। इसमें उसने यही हमें बताया है कि जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है किसी भी सब्सटेंस का, लेट से वो एक 1 मीटर क्यूब का सब्सटेंस है, अगर हम उसके अंदर टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो 1 केल्विन का लाएं तो कितनी हीट उसके अंदर जो है वो ट्रांसफर होगी, फ्लो करेगी। दिस इज कॉल्ड थर्मल कंडक्टिविटी। वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू योर स्मार्ट सिलेबस, और ये आपके क्वेश्चन जो है ये आपके उसमें पूछा भी जा सकता है एग्जाम्स के अंदर। सो ये बेटा हमारा यहाँ पर आज हमने कंडक्शन और थर्मल कंडक्टिविटी तक जो है वो हमारा सिलेबस पूरा हो गया। इसके बाद हमारे पास आता है कन्वेक्शन ऑफ हीट। कन्वेक्शन ऑफ हीट को भी देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।